हेलो एवरीवन, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर और यहाँ पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई, आप लोग के फेवरेट चैनल पर, फेवरेट प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं। तो भाई जो तैयारी है वो तो आप लोग की चल ही रही है, राइट? चलिए, सो अब तैयारी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सबसे पहले आप लोग की तैयारी जो है वो दिवाली की चल रही है, राइट? तो भाई दिवाली की तैयारियां हैं, दिवाली करिए, बिल्कुल दिवाली बनाइए। और मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज है, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। जितने भी सभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स, सारे फ्रेंड्स, ठीक है, उन सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। लेकिन भाई एक बात ज़रूर है, जिस तरीके से ये जो त्यौहार है इसका हम वेट करते हैं पूरे साल, है ना, करते हैं ना। और हम लोग चाहते हैं कि भाई ये जो त्यौहार है हमारे लाइफ में, हमारे घरों में हम लोग पूरी सफाई करते हैं, हर जगह लाइट लाइट, है ना। तो पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये त्यौहार मनाया जाता है, पूरे दुनिया में भी बहुत सारे जगहों पे ये त्यौहार मनाया जाता है। तो जिस तरीके से ये जो फेस्टिवल है हमारे जीवन में लाइट्स लाता है, मतलब प्रकाश, ठीक है, रोशन करता है हमारा जीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, जिसका हमारे जीवन के अंधकार को, नेगेटिविटी को दूर करता है। उसी तरीके से आप लोग भी भाई जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके अपने पेरेंट्स के जीवन को रोशन करें, उनका नाम रोशन करें। बस मेरी इतनी सी विश है आप लोगों के लिए। तो भाई सभी लोग दिवाली मना रहे हैं, लेकिन हाँ, एक सलाह भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा जल्दीबाजी, हम लोग कभी एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो पटाखे वटाखे चलाइए, लेकिन थोड़ा सा आराम से, ओके। तो भाई दिवाली की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भाई मैम का फंडा कुछ अलग है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मैम दिवाली छुट्टियां हैं एकदम मना रही हैं और गायब भी हो गई, हम लोग को स्टूडेंट्स की कोई चिंता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह अलग होती है, फेस्टिवल्स अपनी जगह अलग होते हैं। फेस्टिवल है, उसके लिए हमारा जो गोल है, जो हमारा एम है, उसे हमें नहीं भूलना है। तो भाई आज भाई मैंने सोचा कि पढ़ाई तो हम लोग डेली करते, लेकिन आज छोटा सा दिवाली गिफ्ट हो जाए। तो ये जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत छोटा सा प्यारा सा सेशन है, ठीक है, जिसमें आज मैं आप लोगों को कैलेंडर की कुछ ट्रिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, जो आप लोग को आगे भी काम आएगी। आपके एसएससी, रेलवे एग्जाम्स, हर जगह आप लोग को ये जो ट्रिक है वो फॉलो करेगी, आप लोग के काम आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके। भाई दिवाली का मैसेजेस तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, और ये जो है फैमिली का एक छोटा सा मैंने कहा चित्र भी आपको दिखा देती हूँ। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि भाई आप लोग भी इसी तरीके से अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इस फेस्टिवल को ज़रूर मनाएं। अगर आप लोग कहीं दूर हैं या नहीं मना पा रहे हैं तो डेफिनेटली उन लोगों को कॉल करके, वीडियो कॉल करके ज़रूर उन्हें अपने साथ शामिल करिए, ओके। चलिए देन गाइज, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि अनअकैडमी का जो आप लोगों का ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ये टेस्ट आपका हर संडे को है, इसे मिस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप जीतने का हमारे पास बहुत अच्छा मौका है ये। तो संडे दोपहर 12 बजे ये टेस्ट आप लोग दे सकते हो। क्या नाम से है? रितिका तोमर। रितिका 10 कोड लगाने के बाद आप इस टेस्ट को बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको इस टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ऑलराइट। वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक भी मिलेगा, रितिका 10 कोड आप लोग को लगाना है और जुड़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्री क्लासेस में भी, आप लोग भूलना नहीं, फ्री क्लासेस को छोड़ना नहीं है। फ्री क्लासेस का टाइमिंग जो है मॉर्निंग में होता है 11 बजे के टाइमिंग पे, शाम को होता है 4 बजे के टाइमिंग पे, और रात को होता है 8 बजे के टाइमिंग पे। ये 3 क्लासेस है फ्री क्लासेस की, 3 टाइमिंग्स हैं, ठीक है। अब रितिका तोमर नाम आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अगर आप मेरी फ्री क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल पे जुड़ना ज़रूरी है, तभी आपको क्लासेस लाइव दिखेंगी। प्रोफाइल पे जुड़ने के लिए मेरा नाम सर्च कर लें, एंड प्रोफाइल पे वहाँ पे आप लोग को सामने दिख जाएगा फॉलो करने का ऑप्शन, फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने से बेनिफिट ये है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हो अभी, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी फॉलो करने का डायरेक्टली लिंक लगा हुआ है, तो आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट भाई, जो लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं एसएससी के लिए या रेलवे कैटेगरी में, तो इस समय एसएससी कैटेगरी में गाइज आप लोग के पास ऑफर है। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आप लोग को 4 मंथ एक्स्ट्रा, एंड 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आप लोग को 8 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो छोटा सा। और अनअकैडमी का जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आप रितिका 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। तो रितिका 10 कोड आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे लगाना है ना। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक है, कॉइन्स भी अपने यूज़ कर लीजिएगा, तो 20% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, 20% डिस्काउंट। तो 20% के लिए अपने कॉइन्स एंड कोड ज़रूर यूज़ करें, और कोड रितिका 10 होना चाहिए कॉम्बैट के लिए भी और डिस्काउंट के लिए भी। इसी कोड का इस्तेमाल करें। दिवाली भी चल रही है तो जल्दी से ये शुभ कार्य भी कर डालो, ठीक है। और गाइज इंपॉर्टेंटली पीडीएफ के लिए, भाई हर क्लास का पीडीएफ, जैसे कोई भी क्लास आपकी चल रही है ना, उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। मैंने टेलीग्राम चैनल आप लोग के लिए बनवा दिया है। 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आप लोग को इस चैनल पे मिलेंगे।
चैनल का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल, रितिका तोमर ऑफिशियल, इसको सर्च कर लो बस। रितिका तोमर ऑफिशियल जैसे ही आप सर्च कर लेंगे ना, तो आप लोगों को क्या करना है, ये चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम वाला, जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम, फेसबुक सब चलाते हो तुम लोग। अब तो फेसबुक का भी नाम चेंज हो गया, पता ही होगा, है ना। करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही रहते हो, मेटा कर दिया गया फेसबुक का नाम, है ना, META। करंट अफेयर्स तो तुम लोग पढ़ते ही हो, है ना। चलिए ठीक है, तो रितिका तोमर ऑफिशियल चैनल आप लोग सर्च कर लेना टेलीग्राम पे एंड जुड़ जाइएगा फॉर PDF एंड मेरी क्लासेस का शेड्यूल, वहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। अब हम लोग इतनी शानदार वाली ट्रिक्स करने जा रहे हैं ना, रेडी वाला कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि आप लोग आज की ट्रिक्स के लिए रेडी हैं, ठीक है। गाइस देखिए, वैसे कहने को तो भाई जो आपका कैलेंडर चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा तो है नहीं, है ना। तो पूरा तो मैं कराऊंगी, लेकिन दिवाली पे ये है ना कि भैया ज़्यादा पढ़ने का तो हमारा मन करता नहीं है, लेकिन मैडम हम थोड़ा पढ़े, और थोड़ा पढ़े इफेक्टिव पढ़े, है ना। मतलब इतना पढ़ ले कि हमें कुछ ट्रिक भी समझ में आ जाए, और जो बार बार पूछे जाते रिपीटेड क्वेश्चंस वो भी बनने लगे। और भाई पढ़ तो हम रहे ही हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे, सारी चीज़ें बताऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट एक पार्ट मैंने आज यहाँ पे लिया है, उसको मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कैलेंडर में, वो है कैलेंडर रिपीट। गाइस सबसे ज़्यादा समस्या होती है इस हमारे टॉपिक में, कैलेंडर रिपीट नहीं बनता हमसे, है ना। कैलेंडर रिपीट कैसे होता है हमसे बनता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कैसे करें। तो भाई कैलेंडर रिपीट का मतलब तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है। कैलेंडर रिपीट का मतलब गाइस ये होता है कि आप लोग का जब भी कोई भी कैलेंडर रिपीट होगा ना, जैसे आज मान लीजिए आप लोग का जो भी डेट है XYZ, आज का जो आप लोग का कैलेंडर है वो जब भी फ्यूचर में रिपीट होगा, सेम डेट होगा, सेम मंथ होगा, ठीक है। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि आज हमारी 5 अगस्त है, ठीक है, 2012 चल रही है। 5 अगस्त 2012 का कैलेंडर जिस भी ईयर में जाके रिपीट होगा ना, उस साल भी 5 अगस्त 2012 को सेम दिन होगा जो आज है। मान लेते हैं आज मंडे, तो रिपीट होने में भी सेम डे पड़ेगा, यानी कि डेट्स एंड डेज जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि जो पर्टिकुलर ईयर है हमारा, उसका कैलेंडर कब जाकर रिपीट होगा। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले कैलेंडर रिपीट में गाइस 3 ट्रिक्स होती हैं। पहली ट्रिक लीप ईयर के लिए यूज़ करते हैं। अब ये लीप ईयर क्या होता है मैम, ये तो पता ही नहीं हमें। भाई लीप ईयर होता है 4 साल में एक बार आता है, पता कैसे करें। एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कोई से भी साल लिख दी है आप लोग के सामने, ठीक है। चलो चारों लिखे, लग रहा होगा। अगर पूछूंगी ना तो गलत ही बताओगे, बहुत सारे लोग गलत जवाब देंगे। अगर मैंने पूछा इन चारों में से लीप ईयर कौन सा है बता सकते हो। कोई एक है जो यहाँ पे लीप ईयर है, बाकी के नहीं है। कोई एक है यहाँ पे जो आपका लीप ईयर का काम कर रहा है, लीप ईयर है, बाकी का कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो सिर्फ एक है 1996 जो लीप ईयर है यहाँ पे, ये भी नहीं है, जबकि ये लग रहा होगा, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है हमारा लीप ईयर। सिर्फ एक ही हमारा लीप ईयर यहाँ पे जो कि है 1996। लीप ईयर हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे, जो भी ईयर हमारा 4 से डिविजिबल होता है वही हमारा लीप ईयर होता है। 4 से जो भी डिवाइड होगा उसी को हम लोग लीप ईयर बोलेंगे। 4 से डिवाइड होने वाले ईयर को लीप ईयर कहा जाएगा। पूरी संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है ना कि 1906, जैसे लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं ना उसको डिवाइड करके देख लो, पूरी संख्या को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स आप लोग की 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या ऑटोमेटिकली 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं हो रही थी, सिर्फ 1996 हो रहा था, ठीक है। तो लीप ईयर हमेशा 4 से डिवाइड करके पता कर लेना कि जो भी ईयर आपका 4 से डिवाइड हो रहा है पर्टिकुलरली वही आपका लीप ईयर होगा। तो आप यहाँ पे जो लीप ईयर का कैलेंडर है सपोज दैट वो हमारा हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होता है। लिख लीजिए लीप ईयर की ट्रिक, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल के बाद ही रिपीट होता है, उससे पहले कभी रिपीट नहीं होता, ठीक है। हाँ, हमेशा 28 साल के बाद। अब 28 साल के बाद कैसे मैडम, एग्जाम्पल अब मान लीजिए हमने कहा 2004, पूछा जाएगा क्वेश्चन में 2004 का कैलेंडर आगे आने वाले किस साल में रिपीट होगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये चेक करना है ये लीप ईयर है कि नहीं। तो हमने देखा 2004 लीप ईयर है, ठीक है। और अगर आपका 2004 लीप ईयर है तो डेफिनेटली 28 साल के बाद रिपीट होगा, तो इसमें 28 जोड़ना है बस आपको। आपका आंसर है 2032 में जाकर ये कैलेंडर हमारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग को कमेंट सेक्शन पे क्या आंसर करना है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 1728 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कमेंट सेक्शन पे आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे 1728 है, पूछा गया आपसे कब रिपीट होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले गाइज आप लोग क्या चेक करोगे,
कि 1728 लीप ईयर है या फिर नहीं है। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि मैडम आपने ये तो बता दिया कि लीप ईयर अगर होता है तो हम 28 साल के बाद जोड़ते हैं, लेकिन अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो? सबर 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 अली करो, अभी बताऊंगी। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगी। लीप ईयर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, है ना, तो फिर क्या जोड़ेंगे या फिर कैसे रिपीट होगा। देखिए भाई, तो 1728 जो है वो आप लोग का क्या है, लीप ईयर है। आपने चेक कर लिया, 4 से डिवाइड हो जाता है। ये लास्ट की 2 संख्या देख लिया करो, 28 हमेशा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसमें आपको 28 ही जोड़ने पड़ेंगे। तो आपका आंसर आएगा 1756 में जाकर ये रिपीट हो जाएगा। मतलब जो 1728 का कैलेंडर और जो 1756 का कैलेंडर है, चेक कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, डिट्टो। ठीक है, तो गाइज आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। पहली ट्रिक आपकी थी लीप ईयर के लिए। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। दूसरी ट्रिक हम लोग निकालने जा रहे हैं। मान लो अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो, और अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो फिर वो क्या हो सकता है भाई, जब लीप ईयर नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, सेकेंड ट्रिक लीप ईयर +1 होगा। जब वो लीप ईयर नहीं होगा तो फिर वो डेफिनेटली लीप ईयर +1 होगा। ठीक है, लीप ईयर नहीं हुआ तो फिर लीप ईयर +1 है, मान के चलना, इस बात को समझ जाना। ठीक है, अब लीप ईयर +1 है तो क्या करें, लीप ईयर +1 के लिए क्या करते हैं, हमेशा 6 जोड़ते हैं। लीप ईयर +1 का कैलेंडर 6 साल के बाद ही रिपीट होता है। अब ये लीप ईयर +1 क्या होता है, तुरंत जो लीप ईयर के बाद आ रहा हो उस साल को हम लोग लीप ईयर +1 कहते हैं। लेकिन यार समझना खुद पड़ेगा, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब चेक करो भैया, 2005 लीप ईयर तो है नहीं है ना, डेफिनेटली नहीं है। लेकिन ये लीप ईयर +1 है क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, तो ये लीप ईयर +1 है तो इसमें 6 जोड़ दो। जो इसका पिछला लीप ईयर होगा वो 2004 होगा, 2004 लीप ईयर होता है और +1 होता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताइए। एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर +1 है। तो ये ध्यान से देखो, 1996 होता है लीप ईयर, 97 नहीं होता, लेकिन ये +1 है, यानी कि ये है लीप ईयर +1, लीप ईयर +1। इसका मतलब हमें इसमें 6 जोड़ने हैं। तो 1997 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आता है 2003। ये कैलेंडर 2003 में जाकर रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना। और लास्ट ट्रिक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट ट्रिक होती है लीप ईयर +2 के लिए और 3 के लिए सेम होती है। लीप ईयर +2 या फिर लीप ईयर +3 के लिए सेम ट्रिक है, एक ही ट्रिक होती है जो दोनों में वर्क करती है ना। चलिए, तो लीप ईयर +2 हो या फिर लीप ईयर +3 हो, दोनों के लिए 11 साल जोड़ते 11 साल बाद ही रिपीट होता है। तो लीप ईयर के लिए 28 साल, लीप ईयर +1 के लिए 6 साल और लीप ईयर +2 के लिए 11 साल, है ना। तो 28 6 11 ये हमारा ट्रिक बन गया, है ना। अब क्या करें भाई, सुनिए, लीप ईयर +2 या 3 के लिए, ठीक है, आपने क्या कर दिया, 11 साल जोड़ दिए, ठीक है ना। तो 11 साल, अब पहचानना तो पड़ेगा। लीप ईयर +2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो लिखा है 2006, क्या है ये, 2004 लीप ईयर होता है +2, तो ये लीप ईयर +2 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 ऐड जोड़ देंगे 11 जोड़ दीजिए, यानी कि ये हमारा 2017 में जाके रिपीट होगा। अगर आपसे पूछा जाता 1667 का कैलेंडर कब रिपीट होगा बच्चे, तो 1667 लीप ईयर नहीं है, कहीं से भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। 1664 होता है, 64 होता है लीप ईयर, क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो सकता है। ये +3 है, तो लीप ईयर +3 के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ 11 ही ऐड करने हैं। तो ये हमारा आंसर 1678 में जाके रिपीट हो जाएगा। सिंपल है, मतलब, है ना। कहीं से भी पूछे लीप ईयर +2 हो या 3 हो, कहीं से भी सिर्फ आपको 11 जोड़ने हैं। ठीक है, तो आपने तीनों ट्रिक्स सीख ली हैं। लीप ईयर के लिए हम 28 साल जोड़ते हैं, लीप ईयर +1 के लिए 6 ईयर्स एंड लीप ईयर +2 या 3 के लिए हम लोग 11 ईयर्स। मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, चलो बताना, ये वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, कोई बता सकता है। 1484। अब ध्यान से देखना, लास्ट की 2 संख्याएं जो है वो 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये लीप ईयर है। 28 जोड़ दो सीधे सीधे, ठीक है ना। 1512 में जाके रिपीट हो जाएगा यार, ये 1512 में जाके रिपीट होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितने आप एग्जाम्पल करोगे ना उतनी जल्दी आप लोगों के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 1898 का कैलेंडर कब रिपीट होगा,
तो 1896 होता है लीप ईयर। सिर्फ 4 के फैक्टर देखो, और ये 98 मान +2, 11 जोड़ो सीधे तुरंत। 1 सेकेंड का आंसर है। अगर आपको ट्रिक्स याद है ना तो 1 सेकेंड में आपसे ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। 1909 में जाके आपका ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। सारे ट्रिक्स बता दिए, एक बार हम समराइज कर देते हैं। लीप ईयर की जो ट्रिक होती है आपकी, लीप ईयर की 28 साल के बाद, ठीक है। लीप ईयर +1 की जो आप लोगों का कैलेंडर रिपीट होता है 6 ईयर के बाद, ठीक है। लीप ईयर +2 का कैलेंडर होता है 11 ईयर्स के बाद और लीप ईयर +3 का भी कैलेंडर होता है 11 ईयर्स के बाद। पूरा समराइज कर दिया मैंने, लिख दिया। ये ट्रिक थी हमारी। समझना कैसे था वो भी मैंने आपको समझा दी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको नोट डाउन कर लेना हमेशा के लिए, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे इसे नोट डाउन कर लो और डन कर दो मुझे अभी कि ये हमें समझ में आ गया। अब एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, उससे आप लोग हमेशा के लिए कभी गलती नहीं होगी आप लोग की। हो गया? चलो अब क्या करें, देखो भैया ध्यान से। अब देखो, अब मान लीजिए ये तो आपने कर लिया, कैलेंडर रिपीट का हो गया। अब एक चीज़ हमें और निकालनी होती है, हाउ टू फाइंड लीप ईयर। लीप ईयर कैसे फाइंड करें, सबसे बड़ा सवाल है ये अच्छा, सेंचुरी तो जानते हो ना क्या होता है, शताब्दी, ठीक है। गाइस जो 4 से सेंचुरी, कोई भी बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं 2000, ये एक सेंचुरी है, क्योंकि जिसके लास्ट में 00 आता है वो सेंचुरी होती है, शताब्दी होती है। अब ये अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आप सब बोल दोगे मैडम है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन बच्चे, सेंचुरी का एक ट्रिक होता है, सेंचुरी यानी कि शताब्दी का एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये है कि जब भी शताब्दी का पूछा जाए ना कि शताब्दी कब रिपीट होती है, या शताब्दी का लीप ईयर अगर निकालना हो कि शताब्दी लीप ईयर है या नहीं, अगर हमें ये पता करना है, तो हमें उसे 4 के साथ साथ 400 से डिवाइड करके देखना जरूरी है। दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 4 के साथ साथ 400 से, दोनों से डिवाइड होगा तो ही वो लीप ईयर माना जाएगा, नहीं तो नहीं। अब 2000 है, डेफिनेटली ये एक सेंचुरी है। क्यों? ये लीप सेंचुरी है, क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड हो रही है और 400 से भी डिवाइड हो रही है, तो 400 से डिवाइड करना ज़रूरी है अगर हमें सेंचुरी लीप ईयर पता करना है। तो कोई भी सेंचुरी लीप ईयर तभी मानी जाएगी जब वो 4 के साथ साथ 400 से डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैंने आप लोगों से पूछा इन चारों में से, जैसे चारों एग्जाम्पल दे रही हूँ, कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है, इन चारों में से कौन सा एक शताब्दी लीप वर्ष है, बताइए। इन चारों में से कौन सा एक शताब्दी लीप वर्ष है, अगर आपको पता करना हो तो कैसे निकालेंगे भैया? यही तो है अकेला, क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 400 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 400 से भी डिवाइड हो रहा है। जबकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। डिवाइड करने का मतलब प्रॉपरली पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 0 रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बचे, उसको कहते हैं पूरी तरीके से डिवाइड होना, ठीक है। रिमाइंडर अगर कुछ बच रहा है डिवाइड होने को, तो हर संख्या से डिवाइड हो जाती है, लेकिन पॉइंट में आंसर आता है ना, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हमें लीप ईयर निकालना है गाइस, तो भैया एक पूछता है आपसे एक सवाल, बार बार आपसे पूछ लेगा कुछ भी, ठीक है। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स हैव, हाउ मेनी लीप ईयर्स, ठीक है, इन 100 ईयर्स हैव, क्वेश्चन मार्क। आपसे सीधे सीधे पूछेगा 100 सालों में, 100 वर्ष में कितने अधिवर्ष हैं। लीप ईयर को अधिवर्ष कहते हैं हिंदी में, कितने अधिवर्ष हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है सीधे सीधे 100 सालों में कितने लीप ईयर हैं। कैसे निकालेंगे समझ लो भाई। अगर हम 100 का निकालने जा रहे हैं ना, तो 4 से डिवाइड करोगे, वैसे तो 25 आना चाहिए, लेकिन मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर कोई भी शताब्दी है, ये भी शताब्दी है, 100वीं शताब्दी है, ये कोई भी शताब्दी है, तो वो लीप ईयर तभी मानी जाएगी जब वो 400 से डिवाइड होगी। यानी आप अगर इस 100 को 400 से डिवाइड करने चाहोगे तो ये कभी डिवाइड नहीं होगा, छोटा है ना, कैसे होगा। तो -1 कर दीजिए, इट मीन्स यहाँ पे 24 आंसर आएगा। तो आप याद रखिए कि हर 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं। ये तो याद भी कर लो, और निकालना कैसे वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर देना। अगर मैंने आपसे पूछा 200 में कितने होंगे तो क्या बताओगे, 200 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे तो क्या बताएंगे आप लोग, चेक करिए, बताइए कमेंट सेक्शन पे। तो भैया सिंपल है, 200 सालों में कितने होंगे, 100 का गुणा 2 से कर देना, ठीक है। 100 का गुणा आप लोग 2 से कर देना,
कितने हो जाएंगे, मतलब 100 का मतलब 100 सालों में 24 होते हैं, 24 का गुणा 2 से कर दीजिए तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 300 सालों में पूछ लिया गया 300 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो 24 का गुणा किससे कर देना, 3 से, क्योंकि हर 100 सालों में तो 24 ही होते हैं ना। ठीक है, 72 हो गया। अब मान लो अगर पूछ लिया जाए आपसे 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली 400 का बार बार पूछता है। तो गाइस 400 अगर ईयर्स का आपको निकालना हो तो आप 4 का गुणा 24 से करेंगे 96, लेकिन 400 तो देखो 400 से डिवाइड हो सकता है, मैंने कहा था ना डिवाइड करके देख लो, 400 तो 400 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स हमें यहाँ पे +1 करना ज़रूरी है, तो 97 आएगा इसका आंसर, ये एक्सेप्शन है, 97 इसमें आंसर करना, 96 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हर 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं, अधिवर्ष हमेशा 400 सालों के बाद आता है, सेंचुरी वाला 400 से डिवाइड करना ज़रूरी है, सेंचुरी को अगर हमें लीप ईयर बनाना है तो हमें उसे 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आई होप जितना मैंने 2 कॉन्सेप्ट समझा, एक तो लीप ईयर फाइंड करने वाला और एक कैलेंडर रिपीट, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछता है और हमसे गलत हो जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है गाइज, आपको बताना है कमेंट सेक्शन पे कि 800 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 800 ईयर्स हैव, ये निकाल के कमेंट सेक्शन पे बता देना, गलत मत करना, इतना समझाया है मैंने। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से दिवाली का एक छोटा सा गिफ्ट था आप लोग के लिए, है ना। तो आप लोग भाई इसको पढ़ो अच्छी तरीके से, ट्रिक्स कॉपी में नोट कर लेना, अगली ट्रिक अगले वीडियो में इसी तरीके से। भाई भले दिवाली होगी लेकिन मैम के लिए कोई दिवाली नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर सबसे पहले है, एग्ज़ाम निकट है, पास है, तो ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी ज़रूर। भले कम टाइम के लिए पढ़ाई करते हो, दिवाली में 2-3 दिन तो वैसे में एंजॉय करोगे, कम टाइम के लिए भले ट्रिक्स बताऊंगी लेकिन बताऊंगी ज़रूर, छुट्टी नहीं होगी, हर क्लास होगी आप लोग की अपने टाइमिंग पे। ठीक है, तो मैं कहीं छुट्टी करके नहीं भाग रही हूँ, क्लास ले रही हूँ दिवाली पे। ओके, तो चलिए भाई यहाँ पे आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब आप लोग गाइस मुझे फॉलो कर लीजिए अगर आपको फ्री क्लासेस करनी है। ठीक है, बिकॉज फ्री क्लासेस तो अपन कर ही रहे हैं, तो अनअकैडमी पे अगर आपको मेरे को फ्री क्लासेस करनी है, फ्री क्लासेस में फॉलो करना है, तो भैया सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। फ्री क्लासेस को फॉलो करने के लिए मेरा नाम लिखा हुआ है, उसको फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पे जाके, तो आपको फ्री क्लासेस करने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और इस समय टॉपिक्स करा रही हूँ क्योंकि पेपर आ रहे हैं आप लोग के, तो टॉपिक वाइज क्लास करनी है तो फ्री क्लासेस पे जुड़िए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा फॉलो करने का, फॉलो कर लीजिएगा इसी वीडियो के नीचे। कंप्लीट कोर्स जिनको पढ़ना है भैया, एसएससी का कंप्लीट कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है, होने वाला है, दिवाली के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिनको कंप्लीट कोर्स पढ़ना है वो पूरे प्लस के कोर्सेज पे जाएं, जहां आपको लाइव टेस्ट, वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ, पर्सनल गाइडेंस और बहुत सारे हज़ार बेनिफिट्स मिलेंगे सिर्फ प्लस के कोर्स पे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए गाइज, देखिए सबसे पहले जब आप लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन करना है, ग्रीन कलर के बॉक्स में आता है, सब्सक्रिप्शन पे टिक कर दीजिए, पहले अपनी कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन करते हैं देन आपको 4 महीने अभी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं दिवाली ऑफर में, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 महीने एक्स्ट्रा और 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने एक्स्ट्रा। ठीक है, नीचे 20% के लिए कोड पूछेगा क्या लगाना है, रितिका 10 लगा देना, RITIKA10, स्पेस नहीं देना, रितिका 10 लगाना है, स्पेस नहीं देना। प्रोसीड टू पे करोगे, जैसे ही प्रोसीड टू पे पे टिक करोगे ना 10% अमाउंट देखो लेस हो गया आपका, सीधे 10%, पहले 10%, उसके बाद अगला स्टेप पे आ रहे हैं। रुको, अभी मैडम ने 20% बोला था, 20% होगा कैसे, जब आपके फ्री कॉइन्स होते हैं उनको रिडीम कर लीजिएगा। देखो यहाँ लिखा है गेट अप टू 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी 10% मैम के कोड से, 10% कॉइन से, उसके बाद आप अपना क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो जैसे करते हो हमेशा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा मैडम का कोड है रितिका 10, हमें डिस्काउंट के लिए यही कोड लगाना है, कैपिटल में या स्मॉल में जैसे भी लगाए, रितिका 10 के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट भाई वीडियो के नीचे सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ गलत है तो आप उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। और भाई रितिका 10 कोड आप लोग पुटअप करें फॉर फ्री क्लासेस कॉम्बैट के लिए। ठीक है, कॉम्बैट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अनअकैडमी के लिए ज़रूर आप लोग अभी तुरंत जाके मुझे फॉलो कर लो, कहाँ पे, रितिका तोमर नाम से अनअकैडमी फ्री क्लासेस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर्स पढ़ाऊँगी यहाँ पे क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। एंड फॉर PDF
और हर क्लासेस की लिंक के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल। तो उसको आप सर्च अभी कर लीजिए तुरंत, ठीक है। कोड फ्री क्लासेस के लिए भी यही लगाइएगा। अनअकैडमी पे कोड पूछने की बात आती है तो यही कोड हम लगाएंगे, चाहे जहाँ पूछे यार, मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगली ट्रिक अगले वीडियो में वेट करिएगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली अगेन। थैंक्स अ लॉट।